नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 49वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करिए। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 49वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने सैम करन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। चेन्नई के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। चेन्नई की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर एक बार अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत दी थी, तो वही लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे अजिंक्य रहाणे भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह की एक ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर 3 चौके लगा दिए थे, तो वही उसके अगले ही ओवर में पंजाब के कप्तान सैम करन को भी अजिंक्य रहाणे ने 4 लगातार गजब के चौके लगाकर अपनी टीम की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। अब पंजाब की गेंदबाजी दबाव में थी, चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रही थी। अजिंक्य रहाणे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर अब अपनी टीम को 64 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार ने सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को रायली रूसो के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 24 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे मैदान में उतरे, लेकिन हरप्रीत बरार ने अपनी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। चेन्नई ने एक गजब की ओपनिंग साझेदारी के बाद अपने दोनों ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा को भेजा गया, लेकिन पंजाब के दूसरे स्पिन गेंदबाज राहुल चहर ने रविंद्र जडेजा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम अब बड़ी मुसीबत में थी। पंजाब की स्पिन गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब समीर रिजवी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और समीर रिजवी ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला और अपनी टीम की डगमगाई पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की गेंदबाज इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। कप्तान सैम करन की कप्तानी इस मुकाबले में गजब की दिख रही थी। चेन्नई की बेहतरीन बल्लेबाजी को भी बड़े शॉट खेलने में दिक्कत आ रही थी। दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। समीर रिजवी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा ने सेट हो चुके समीर रिजवी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी इस मुकाबले में 23 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में और एक झटका चेन्नई की टीम को दे दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे। लेकिन तभी उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 17वें ओवर में पंजाब के कप्तान सैम करन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। अकेले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही ऐसे बल्लेबाज थे जो पंजाब की गेंदबाजी के सामने टिके हुए थे, तो वही उसकी अगली ओवर में मोइन अली ने भी अर्शदीप सिंह को एक चौका और एक छक्का लगा दिया था, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपनी इसी ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 48 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद इस चेन्नई के मैदान में मानो त्योहार ही शुरू हो गया, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में उतर रहे थे। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी के सामने 19वें ओवर में राहुल चहर गेंदबाजी पर आए, लेकिन राहुल चहर ने अपने इसी ओवर में मोइन अली को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोइन अली इस मुकाबले में 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए।
लेकिन पारी के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पर दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया। और महेंद्र सिंह धोनी की इसी तूफानी बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई की टीम ने 162 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 163 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए रिचर्ड ग्लिसन ने प्रभसिमरन सिंह को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से रायली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और रायली रूसो ने आते ही 2 लगातार चौके लगाकर अपना इस मुकाबले में खाता खोला। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जॉनी बेयरस्टो और रायली रूसो की यह जोड़ी अपनी टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रही थी और फिर पारी के 8वें ओवर में मोइन अली को एक छक्का और एक चौका लगाते हुए जॉनी बेयरस्टो ने रायली रूसो के साथ 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। अब चेन्नई की गेंदबाजी दबाव में थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी अब इस पंजाब की इस गजब की साझेदारी की वजह से दबाव में थे। लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी ने शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लगाया और शिवम दुबे ने आते ही चेन्नई के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जॉनी बेयरस्टो को महेंद्र सिंह धोनी के ही हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 30 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे ने इस बार अपनी गेंदबाजी से भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। लेकिन अब शशांक सिंह मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रायली रूसो अब पंजाब की टीम के लिए रन बनाते हुए दिख रहे थे, जिस वजह से अभी भी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दबाव में थे। अब रायली रूसो अपने अर्धशतक के नजदीक आ चुके थे। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर की एक फूल गेंद पर रायली रूसो क्लीन बोल्ड हो गए। रायली रूसो इस मुकाबले में 23 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम इसी तरह लगातार विकेट निकालकर अब यह मुकाबला जीत सकती थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट पंजाब की गजब की बल्लेबाजी की वजह से नीचे आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान सैम करन मैदान में उतरे। लेकिन सैम करन ने विकेट निकालने वाले शार्दुल ठाकुर को आते ही 2 लगातार चौके लगा दिए और दबाव और भी ज्यादा चेन्नई की गेंदबाजी पर बढ़ा दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम इस मुकाबले में अभी भी हार नहीं मान रही थी। लेकिन मुकाबला अब चेन्नई के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन चाहिए थे। दिग्गजों से सजी हुई चेन्नई की टीम को पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में कड़ी टक्कर दी। चेन्नई के कप्तान अपने गेंदबाजों से बहुत ही नाराज दिख रहे थे। तो वही पंजाब की तरफ से उनके कप्तान सैम करन और शशांक सिंह ने इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और अंत तक पंजाब का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया। इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था और फिर सैम करन और शशांक सिंह की इसी गजब की बल्लेबाजी की वजह से पंजाब की टीम ने 7 विकेट से चेन्नई की टीम को उन्हीं की सरजमी पर हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, पंजाब की टीम ने चेन्नई जैसे दिग्गज टीम को शिकस्त देकर सभी के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन पंजाब के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे उनके ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, जो पिछले मुकाबले से गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो ने इस मुकाबले में भी पंजाब की टीम के लिए केवल 30 गेंदों में 46 रनों की धमाकेदार पारी शुरुआत में ही खेली और इसी के चलते अंत में पंजाब की टीम आसानी से चेन्नई की टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आपको जॉनी बेयरस्टो की यह गजब के बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।